अब खराब आदत कहो या अच्छी सी, लेकिन पड़ गई है। ये पौधों की लत पड़ गई है। ये पौधों का नशा होना अच्छी आदत है। सबको पड़ जाए तो कितना अच्छा है, दुनिया का भी भला अपना भी भला। रोड पर आई थी किसी और काम से और देखने लगी प्लांट्स। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो इस नर्सरी के अंदर ज़रूर एंटर करती हूँ। वो भैया से कहती हूँ कि भैया कुछ हैं ऐसे पौधे, और यहाँ पर मुझे बहुत रीज़नेबल रेट मिल जाते हैं पौधों के। तो देखिए गुलाब कितने सारे आए हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर बटन रोज़ की वैरायटी है, कनेर वगैरह हैं। तो मैं ऐसे पौधे सोचती हूँ, जब भी नर्सरी जाती हूँ ना, दिमाग पे हाथ रख कर सोचती हूँ कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा मेरे पास है, कौन सा नहीं है। और बस जो यूनिक सा होता है, यूनिक मतलब मेरे लिए, कि जो मेरे पास नहीं है मैं वो लूँगी। तो मुझे 2 दिख गए, यहाँ पिंक और ये रोज़ वाइट। बटन रोज़ ही है, ये गुच्छों में आता है। और बस भैया ने कहा गुच्छों में आएगा, तो हमने कहा दीजिए ना। तो बस भैया जी कहने लगे आप रुकिए मैं निकाल कर देता हूँ, और बस अपने से हेल्प कर दी मेरी। और बस मैंने लिए, यहाँ पर देखिए रोज़ प्लांट लिया है। अच्छा, मैं दोनों लेने वाली थी पिंक वाला, लेकिन फिर थोड़ा सा सोच बदल गई। सोचा कि अभी एक रोज़ लेते हैं, गर्मी है, थोड़ा सा रिस्क रहता है गुलाब लेने में, लगाने में, बरसात में लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी चैन नहीं पड़ा और वाइट वाला लिया। आगे वीडियो देखिए, रिपोर्टिंग में मैं करूँगी, कौन से प्लांट की करूँगी और किस कंटेनर में करूँगी, क्या मिट्टी बनाऊँगी, मैं सब कुछ बताऊँगी। और एक स्टोरी इंटरेस्टिंग सी, बने रहिए वीडियो पर। इस प्लांट को लेकर सुनेंगे स्टोरी, छोटी सी है, इंटरेस्टिंग है। तो शाम हो गई थी मार्केट से लौटते हुए, तो मैंने बालकनी पर रख दिए थे। सुबह ही मैं पूरी पॉलीथीन को उठा कर ले आई, और वो जो मैंने अभी दिखाया ना सदाबहार का, उसको भी। ये है कोफिया प्लांट, कोफिया कोफिया। और एक लिया मैंने गुआवा प्लांट, ये चाइनीज़ अमरूद का प्लांट, बहुत छोटा सा, छोटी सी पत्तियाँ। और ये देखिए ये है वो सदाबहार जो मेरे पास नहीं था, और ये कंटेनर वो जिसमें मैंने कचरा भरा था अभी परसों नरसों, आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो मैं रिपोर्टिंग भी करती जाऊंगी, बीच बीच में स्टोरी सुनाऊंगी इस सदाबहार को लेकर। देखिए इतने सारे मेरे पास कलर्स थे, और भी मेरे पास पहले बहुत सारे हुआ करते थे। कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नए बन जाते हैं, तो ये बनते ही रहते थे। लेकिन ये जो डार्क पिंक पर वाइट डॉट है ना, ये मेरे पास ख़त्म हो गया था, और मैंने किसी को अपने मोहल्ले में ही दिया था। उस टाइम में तो ध्यान नहीं दिया कि एक ही पौधा है मेरा, ना मैंने सीड्स रखे ना कुछ, लेकिन बाद में ये ग्रो ही नहीं हुआ कहीं पर। अब जब मैं वहाँ देखती लगा हुआ, तो मैंने मन करता कि मैं इनसे ले लूँ, ले लूँ, ले लूँ। कुछ दिन बाद उनके घर का कंस्ट्रक्शन हुआ, उन्होंने वो पौधा फेंक दिया, मिट्टी भी फेंक दी, गमला भी फेंक दिया। कुछ होता है ना, किसी किसी को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, अरे फेंकना था दे देते। अब शायद उन्होंने वहीं पर सड़क पर ही डाल कर रखा हुआ था, और किसी दूसरे पड़ोसी ने उसको ले लिया, अपने घर में ग्रो कर लिया, और उनके यहाँ वो हो गया। और ये ऐसा हुआ कि एक दिन की बात थी, मैंने पूछा कि आपके यहाँ ये वाला कलर है क्या अपनी फ्रेंड से, तो वो बोली हाँ हाँ है मेरे पास है। तो मैंने कहा दे दो ना, तो कहने लगी नहीं ये वाले लगे हुए हैं, दूसरे दिखाए। तो मैंने कहा कि दूसरे वाले ये वो नहीं है शेड, कही अरे नहीं है। चलो खामोश हो गई, अगर होता तो वो दे देती, उस टाइम तो उसके पास नहीं था। लेकिन अभी कल क्या हुआ कि ये मैंने गमले में देखे, टेरेस पर ही रखे थे, तो मैंने सामने बालकनी से देखा, मैंने कहा ये वाला कलर दो मुझे, ये चाहिए। तो बड़ा इतरा कर, फ्रेंड है ना तो थोड़ा सा बनता है, कह रही आपने तो मना किया था ना कि मेरे पास है नहीं, अब आप, मैंने सोचा कि जब आप मांगेंगी मैं तभी दूंगी। तो मैंने कहा दो फिर, क्या है, मैं मांग तो रही हूँ, लेकिन इतना इतराओ ना, उस टाइम अगर तुम्हारे पास होता तो तुम मुझे ज़रूर देती। लेकिन इस बार ये ग्रो हो गए, चाहे सीड से ग्रो हो या ये वो पौधा हो जो सड़क पर फेंक दिया गया था। लेकिन मुझको चिढ़ाने के लिए उसने ग्रो भी किया, और अब मुझे भी चिढ़ा कर भी दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि टाइम पर मिल गया ना, मैं उन 2 पड़ोसियों में कभी शेयर करती, और मेरे पास ख़त्म हो जाता तो मुझे कहाँ मिलता। तो मैं बेहद खुश थी, बेहद खुश थी कि चलिए ये मिल गया। अच्छा, इसके सीड्स वगैरह रहते हैं, मैंने डाले बहुत से गमलों में। बस ये रहता है ना, मैं कहीं ना कहीं डालती रहती हूँ, अपने आप ही ग्रो होते हैं, नेचर की मेहरबानी होती है तो ग्रो होते हैं, और वरना नहीं भी होते।
तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स मेरे चले जाते हैं और बहुत सारे मुझे मिल भी जाते हैं। अब सदाबहार को आप कैसी भी सॉइल में लगा दीजिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और इस टाइम लगाइए, लग जाता है। सीड से आप किसी भी टाइम ग्रो कर लीजिए, बरसातों में तो कटिंग भी बहुत प्यार से लग जाती है। तो फिर मैंने इसमें मिट्टी में लगाने के बाद में, तैयार मिट्टी थी, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, बहुत सी वीडियोस में मैंने मिट्टी को बनाने तरीका बताया, वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाई जाती है, रिचार्ज कैसे की जाती है। तो बस उसी तरीके की मिट्टी है। तो आप वो वीडियोस, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, पर देख लीजिएगा। उनको लगा देने के बाद में ये कंटेनर, ये भी मैं जब इस जगह की क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने दिखाया था कि ये पॉट मैंने खाली कर दिया था। इसमें से मैंने सूखे सूखे और बहुत सारे पॉट्स में से प्लांट्स शिफ्ट कर दिए थे। ये है अमरूद गुआवा प्लांट, ये चाइनीज़ गुआवा कहकर उन्होंने मुझे दिया। इसकी पत्ती भी सच में बहुत छोटी छोटी है। तो मैंने कहा इसमें अमरूद भी क्या छोटे ही आएंगे? बोले हाँ, लेकिन मीठे होंगे, छोटे में पक जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ा सरप्राइज़ है अच्छा सा, और मैं इसको ले ही लेती हूँ। और मैंने इससे पहले भी एक अमरूद का प्लांट लिया था हस्बैंड ने, मैंने उसकी भी रिपोर्टिंग शेयर की थी, तो किसी दिन मैं सबके सब दिखा दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको रिपोर्ट किया, तो मैंने ऐसे ही मिट्टी में इसको थोड़ा सा उतनी जगह बना ली जितने में ये रूट बाउल आ जाए। डिस्टर्ब इस टाइम मुझे कुछ नहीं करना है, इतनी तेज़ गर्मी है और रिस्क ले रही हूँ रिपोर्ट करने का। वैसे मैं नर्सरी से लाई हूँ, मैं रखने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कभी कभी रख के भी ख़राब हो जाते हैं। इन ग्रो बैग में पानी नहीं जाता है और जब पानी नहीं मिलता तो ये सूख जाते और ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने इसीलिए रिस्क नहीं लिया और लाए, एक रात का टाइम दिया और सुबह सुबह बस रिपोर्टिंग में मैं लग गई। देखिए ये अमरूद का प्लांट भी मैंने लगा दिया। अब रह गया क्या? ये कोफिया। ये बहुत प्यारा सा प्लांट होता है और छोटे छोटे से फूल आते हैं झाड़ी नुमा, और ये पूरे में फैल कर आता है। तो उन्होंने मिट्टी पे रखा हुआ दिया और ये देखिए जड़ें बाहर थी। कहते हैं कि ये जिसकी जड़ें बाहर हो ना तो ये जल्दी मर जाता है पौधा और चला जाता है। तो बोले कि 30 रुपये में मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा चलिए 30 रुपये की बात है, तो मैंने ले लिया। अब मुझे इसका प्राइस नहीं पता है। और अमरूद का प्लांट मैंने लिया है 80 रुपीज़ में, और जो मैंने वो सदाबहार लिया ना वो तो फ्री में ही था। तो ये भी वही सॉइल है और हर तरह की सॉइल, हर तरह के गमलों में एक सी सॉइल होती है हमारे पास। तो बस मैंने ये ग्रो बैग खाली पड़ा था, इसमें मिट्टी तैयार करके रखती ही रहती हूँ। ये फ़ायदा होता है रिपोर्टिंग के टाइम में कि तैयार मिट्टी और तैयार कंटेनर मिल जाते हैं खाली, और अच्छी रिचार्ज सॉइल तो उसमें लगा देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से चल जाते हैं, ज़्यादा ज़हमत नहीं होती है। इसके बाद रह गया क्या कि ये रोज़ रह गया मेरे पास। तो इसको मैंने फ़िलहाल पॉट पर ही रख दिया है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी में से ही मैं तोड़ कर लेकर आई हूँ, रिपोर्ट कर दिया, और मिट्टी से थोड़ा से ठंडक मिलेगी, शायद ये चल जाए। और बाकी तो दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। पौधे बड़ा मूडी होते हैं, कभी कभी आप बेफिक्री से लगाइए नहीं चलते हो, कभी कभी बहुत फिक्र से लगाइए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, चल जाते हैं। लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अच्छा, ये रोज़ प्लांट मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, मुझे इसके लिए कंटेनर की जुगाड़ जो करनी है। तब तक इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।